न्यूज 18 राजस्थान पर महाकुंभ बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। महाकुंभ में आस्था का स्नान चल रहा है और सनातन के मेले में हर कोई यहां पर हिस्सा लेना चाह रहा है। देश दुनिया से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सेलिब्रिटीज से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति और खेल जगत के लोग भी इस महाकुंभ में आकर के डुबकी लगा रहे हैं। और जैसे जैसे ये कुंभ बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ता जा रहा है और अब तक कुंभ में एक अनुमान के मुताबिक 12 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तेरह जनवरी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के प्रमुख स्नान अब तक हुए हैं। मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के 4 प्रमुख स्नान अभी बचे हैं और अब तक 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब तक स्नान 13 जनवरी को 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा स्नान, 14 जनवरी को 3.5 करोड़ से ज्यादा स्नान, 26 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा, अब तक 12 करोड़ से ज्यादा स्नान। रोजाना करीब 80 लाख लोग करते हैं स्नान। रोजाना 10 लाख कल्पवासी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के 14 दिन बीत चुके हैं। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। आगे सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का है, जिसमें एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद है। और यहाँ पर जन समुद्र उमड़ पड़ा है। जिस तरफ नजर डालते हैं यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बसों से, ट्रेनों से, हवाई मार्ग से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरी आस्था के साथ हर हर गंगे करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये आप समझिए कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह है लोगों में। जिस तरफ नजर डालते हैं उस तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो तैयारी है यहाँ पर महाकुंभ की, वो दावा किया जा रहा है कि पूरे 45 दिनों में यहाँ पर 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तीर्थराज में श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। पूरे देश और दुनिया से पवित्र त्रिवेणी में आस्था के साथ डुबकी लगाकर लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। स्नान कर लिया? कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी है। लेकिन पैदल तो चलना पड़ा है। पैदल तो बहुत चले। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने कैसे इंतजाम किए हैं? ठीक है। और भी लोग हैं यहाँ, ये बताइए कैसी व्यवस्था की सरकार ने? जी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत दूर दूर तक यहाँ पे जाम लग रहे हैं। पार्किंग की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। तो मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको यही बोलूंगी कि पहले तो आप अच्छे से जूते वगैरह पहन के आइए। चलना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो बहुत दूर दूर तक आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। लोगों ने फ्लाईओवर के आजू और बाजुओं में भी पार्किंग कर दी है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। वरना दर्शन और स्नान बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत भीड़ हो सकता है, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से स्नान कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भी लोग उनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग आप कहाँ से आए बताइए? MP हरदा। हरदा से आए? MP से। कैसी व्यवस्था है? क्या क्या दिख रही है? बढ़िया है, भीड़ बहुत है। पैदल तो चलना पड़ता है। लंबी चलना पड़ता है। लंबा चलना पड़ रहा है। बताइए सर, कहाँ से आए? हम गुजरात से आए, बनासकांठा ડીસા से। और यहाँ पर बहुत अच्छी सारी सुविधा है, लेकिन जनसैलाब बहुत है। इसलिए जो भी आए अपना खुद का ख्याल रख के आराम से आए और बहुत ही बढ़िया आयोजन है। बढ़िया। कैसी तैयारी योगी सरकार ने की है इसमें? बहुत ही बढ़िया तैयारी है। घाटों पर कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत ही, हम साथ में ही है, गुजरात से आए। गुजरात से आए। हाँ। तो योगी जी ने, मोदी जी ने कैसी तैयारी की है, क्या कहेंगे? 144 वर्ष के बाद वो चढ़ाया, अब आप तो इसके भागीदार भी बन गए। हाँ, बहुत ही बढ़िया, हमको बहुत ही आनंद हुआ है। बहुत आनंद हुआ है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और
हर किसी को एक बार जरूर आना चाहिए। पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों और विश्व के कई देशों से आए श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। संगम तट पर इस समय पूरे देश की संस्कृतियों की झलक देखने को मिल रही है। ऊंच नीच, जात पात, पंथ से ऊपर उठकर लोग संगम स्नान कर एकता के महाकुंभ के संकल्प को साकार कर रहे हैं। तो जन सैलाब आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त काली सड़क पर मौजूद हूँ, जो संगम की तरफ आने वाला मार्ग है। लोग यहाँ पर पूरे वेग से चले आ रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे लगाते आ रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और उसी उत्साह के साथ लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अब 5 फरवरी तक बसंत पंचमी का 3 फरवरी को स्नान है, जो अमृत स्नान कहा जा रहा है। और इसके पहले मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को स्नान है। इसके चलते अब लगातार यहाँ पर इसी तरह की भीड़ नजर आएगी। और जो आंकड़ा 45 करोड़ का कहा जा रहा था, शायद है कि इससे ज्यादा भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए आ सकते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। वैसे तो महाकुंभ में किसी भी दिन स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अमृत स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाना ज्यादा फलदायी माना जाता है। यही वजह है कि अमृत स्नान के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तट पर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं संगम तट पर, और आम लोग जहां करोड़ों की संख्या में यहां पर स्नान करते दिख रहे हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज महाकुंभ में आकर के डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज इस वक्त दुनिया के मानचित्र पर अपना अलग रंग बिखेर रहा है। संगम तट पर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है और प्रयागराज इस वक्त विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। संगम किनारे टेंट का अद्भुत शहर बसा हुआ है और इसी अद्भुत नजारे को देखने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं। आम श्रद्धालुओं का रैला है तो खास लोग भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति भी संगम में डुबकी लगाएंगे। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाएंगे। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तो वहीं 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। खुद सीएम योगी पूरी कैबिनेट के साथ संगम स्नान कर चुके हैं। 18 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्नान किया, सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने स्नान किया। 21 जनवरी को कवि कुमार विश्वास ने स्नान किया। 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम स्नान किया। यूपी का पूरा मंत्रिमंडल सीएम योगी के साथ था। 22 जनवरी को ही अभिनेता अनुपम खेर ने स्नान किया। 22 जनवरी को ही मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्नान किया। 23 जनवरी को अभिनेत्री भाग्यश्री ने स्नान किया। 24 जनवरी को सुरेश रैना और ममता कुलकर्णी ने स्नान किया। 25 जनवरी को यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने स्नान किया। 26 जनवरी को अखिलेश यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने स्नान किया। तो वहीं बॉक्सर मेरी कॉम ने भी 26 जनवरी को संगम में स्नान किया। Glad to be here, of course, for Kumbh Mela. Okay, and बहुत अच्छा किया अरेंजमेंट। कैसे है अरेंजमेंट? इतना बढ़िया है तो मैं I don't have any words. Okay, people are crazy for this Kumbh Mela. प्रधानमंत्री को पीएम को लेकर क्या कहेंगी? पीएम साहब इतना अच्छा किया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी जी मुमकिन कर सकते थे, बस इतना कहेंगे। हमारा तो ट्रेडिशन रहा है, इतने सालों से कुंभ मेला तो जमता ही है, लेकिन इसका प्रचार और लोगों तक ये पहुंचाना मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज की है, जहां देश विदेश में लोगों को इसके बारे में जानकारी हो,
कर वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और प्रबंध इतना अच्छा किया है कि वो इसका लाभ उठा सकते। जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन हुआ है, जिस तरह से आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्योहार के वातावरण में यहाँ हैं, ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। प्रयागराज में चल रहे इस आस्था के महाकुंभ में हर व्यक्ति डुबकी लगाना चाह रहा है। बड़े नेता हों या बड़े सेलिब्रिटीज या फिर आम लोग महाकुंभ मेले में भागी बनने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महाकुंभ के अभी 4 प्रमुख स्नान बचे हैं। चारों स्नान का अपना अपना खास महत्व है और यही वजह है कि इन स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचते हैं। सरकार को इस बात की उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। रिपोर्ट देखिए। कोई ब्राजील से पहुंच रहा है, कोई मेक्सिको से आ रहा है, कोई इंग्लैंड तो कोई इटली से। जो भी तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहा है, संगम स्नान कर महाकुंभ के अद्भुत स्वरूप को देखकर अपने आप को धन्य मान रहा है। कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अब तक कुंभ के 2 प्रमुख स्नान हो चुके हैं। अब 4 प्रमुख स्नान बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान होगा और महाशिवरात्रि के दिन छठे शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। देखिए, 3 प्रमुख स्नानों में से मौनी अमावस्या का प्रमुख स्नान इसलिए है कि अमावस्या का वैसे भी ज्योतिष गणना के अनुसार विशेष महत्व है। तो इसमें देश के श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आएंगे कि जैसा माननीय योगी जी ने और कल्पना की कि इतने करोड़ लोग यहाँ स्नान करेंगे, तो उसका दशांश अगर हम मान लें तो करीब 10 करोड़ लोग जनता यहाँ पे होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए अखाड़ों की तैयारियां अपनी एक प्रोटोकॉल के दायरे में की गई हैं। आचार्य महामंडलेश्वरों की तैयारियां अपने एक प्रोटोकॉल के दायरे में हुई हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 3 फरवरी को होने वाले वसंत पंचमी के अमृत स्नान में भी भारी भीड़ पहुंचेगी और ये 4-5 दिन बेहद रश वाला होने वाला है। महाकुंभ 2025 में 6 प्रमुख स्नान बताए गए हैं, जिसमें से दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थीं। तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में भी रखा जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख पर्व है और इस पर्व को ध्यान में रखकर के ही सारी तैयारियां की जाती हैं। देश भर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, ताकि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को यहां आने में असुविधा न हो। महाकुंभ में इस बार सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की है, जिसकी तारीफ यहां आने वाले श्रद्धालु खूब कर रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश से आए लोग भी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं और क्राउड मैनेजमेंट को देखकर हैरान हैं। Are you happy to see the visit of Mahakumbh?
Very happy. I'm happy to visit Mahakumbh Mela in this, planetary thing that's going to happen after 144 years, and to meet our Mahasamadhi from our Paramparam Guru. And for me, it's so beautiful. I actually brought my parents a few weeks ago, and they also love it. They are in love with your beautiful country and your beautiful culture. As soon as I stepped this beautiful land, I immediately felt that energy, that Shakti, that power, that devotion, which I think every human being should experience it. कुल मिलाकर महाकुंभ के अभी 4 प्रमुख स्नान बचे हैं। चारों स्नान का अपना खास महत्व है और यही वजह है कि इस स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की तरफ से महामंडलेश्वर बनाए जाने पर घोर आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने ममता के डी कंपनी से रिश्तों का मुद्दा उठाया, साथ ही सवाल किए कि ममता स्त्री हैं, फिर उन्हें किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर आखिर क्यों बनाया गया। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर हैं। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब उसी किन्नर अखाड़े की दूसरी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अखाड़े के इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि ममता कुलकर्णी का डी कंपनी से कनेक्शन रहा है। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को। उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती। इतना ही नहीं, हिमांगी सखी ने अखाड़े से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या वजह थी कि किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं किया, बस चोटी काट दी। ये कोई वजह है संन्यास दीक्षा की? सबसे पहले उनका इतिहास देखा जाना चाहिए था। क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टाभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे, अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से प्रकट हो जाती हैं और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। इस पे मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े के मकसद पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें एक महिला को स्थान दे दिया, तो फिर किन्नर अखाड़े का नाम बदल देना चाहिए। किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं और रिचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में संन्यास लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि हासिल की है। उन्हें किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी। उन्होंने संगम के तट पर अपने हाथों से अपना पिंडदान भी किया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं और उनका नाम भी बदलकर माई ममता नंदगिरी कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर विवाद बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।